बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको अपॉस्ट्रोफी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। दोस्तों आपको मालूम है मैं टीचर हूँ और मुझे बच्चों के स्टूडेंट्स के पेपर चेक करना पड़ते हैं। जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो अपॉस्ट्रोफी के हवाले से बहुत सारी मिस्टेक्स पेपरों में आती हैं, पेपर्स में आती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि अपॉस्ट्रोफी होता क्या है, इसको हमने कहाँ लगाना है, इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ क्या है। तो यही सोच इसी सोच ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपॉस्ट्रोफी पर एक डिटेल में जाकर एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपॉस्ट्रोफी होता क्या है। जिस तरह हमारे पास बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे कॉमा होता है, सेमीकोलन होता है, कॉलन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इसी तरह अपॉस्ट्रोफी भी एक पंक्चुएशन मार्क है जो लाइन से थोड़ा उठ के होता है। जैसे कॉमा होता है, कॉमा तो लाइन के ऊपर होता है, लाइन पे टच करता है, लेकिन अपॉस्ट्रोफी लाइन से उठा हुआ होता है। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन कि अपॉस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क है और जो लाइन से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। अब बात आती है उसके यूजेस की। तो इसके दो मेन यूजेस हैं। नंबर वन, टू मेक शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, यानी अल्फाजों की शॉर्ट फॉर्म बनाना। तो अपॉस्ट्रोफी के जरिए हम अल्फाजों की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। और नंबर टू, इसका यूज है टू शो पोजेशन और ओनरशिप, मलकियत जाहिर करना, यानी अपॉस्ट्रोफी के जरिए हम नाउन की मलकियत जाहिर करते हैं। ठीक है, उसमें फिर हम जो है वो अपॉस्ट्रोफी के साथ एस ऐड करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल से अपॉस्ट्रोफी के इस्तेमाल के बारे में मैंने बताया है और मैंने डिटेल में जाके अल्फाजों की शॉर्ट फॉर्म भी बनाई है और मैंने ये भी बताया है कि उसको आपने इन शॉर्ट फॉर्म्स को आपने प्रोनाउंस कैसे करना है। दोस्तों गौर से वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा हुआ, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ। कुछ ऐसी बातें भी, मुझे यकीन है कुछ ऐसी बातें भी आपकी मालूमात में आएंगी, आपके इल्म में आएंगी, जो हो सकता है आपको पहले इल्म में ना हो। इसलिए प्लीज़ वीडियो को गौर से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, उसको लाइक भी कीजिएगा, ताकि मेरी इसमें हौसला अफजाई हो। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं मेन वीडियो में मिलते हैं। तो सबसे पहले है आई एम मैं हूँ। तो आई एम की शॉर्ट फॉर्म बनेगी आई अपॉस्ट्रोफी एम। इन दोनों में दोस्तों स्पेस नहीं है, तो आई लिख के बिल्कुल उसके साथ ही जो है उसके साथ आपने अपॉस्ट्रोफी डालना है और साथ में इसको एम को करीब कर देना है। तो आई एम में स्पेस नहीं है, आई अपॉस्ट्रोफी एम, तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी आई एम की। इसी तरह आई एम नॉट, अगर आई एम नॉट मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई एम नॉट, तो आई एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी आई एंट। ये अमेरिकन स्टाइल है। आई एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी आई एंट। इसके बाद अगली शॉर्ट फॉर्म जो हम बनाते हैं अपॉस्ट्रोफी के जरिए वो है ही इज की। ही इज की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, ही पूरा लिख के दोस्तों, ही पूरा लिख के और अपॉस्ट्रोफी और साथ में हमने एस मिला दिया। ही पूरा लिख के ई के ऊपर अगली तरफ अपॉस्ट्रोफी डालेंगे और साथ में हम एस मिला देंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी ही। इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी ही इज। इसको हम ही इज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ही इज। इसको पढ़ेंगे ही इज। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा है शॉर्ट फॉर्म बनती है ही इज नॉट की। अगर हमने ही इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनानी हो तो वो बनाएंगे ही अलग लिख के और साथ में इजंट। फिर हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे इज नॉट की, इजंट, ही इजंट, या ही इजंट की शॉर्ट फॉर्म ही एंट भी बन सकती है, ही एंट। तो ये ही एंट शॉर्ट फॉर्म है ही इज नॉट की। तो बच्चों ही इज की शॉर्ट फॉर्म है हीज और उसकी ही इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म ही इजंट, या अमेरिकन स्टाइल है ही एंट, ही एंट। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म बनेगी बच्चों ही वॉज की। अब हमारा जो अगला जो हमने शॉर्ट करना है वो है ही वॉज। तो ही वॉज को भी हम शॉर्ट करके वैसे ही लिखेंगे, ही पूरा लिख के ऊपर अपॉस्ट्रोफी साथ में हमने एस मिला देना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है ही वॉज की। तो दोस्तों देखा आपने कि ही इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यही बन रही है और ही वॉज की शॉर्ट फॉर्म भी यही बन रही है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये शॉर्ट फॉर्म ही इज की है या ही वॉज की है? आपको सेंटेंस बता देगा, आपको कॉन्टेक्स्ट बता देगा
कि जुमला अगर इससे पहले वाला जुमला प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में, तो फिर ये शॉर्ट फॉर्म होगी ही इज़ की। अगर पीछे कॉन्टेक्स्ट में माजी चल रहा है, पास्ट चल रहा है, तो फिर शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी ये ही वॉज की। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है ही वॉज नॉट की, नेगेटिव। तो ही वॉज नॉट, तो ही वॉज नॉट को शॉर्ट करके हम लिखेंगे ही वॉजंट। वॉज पूरा लिख के, वॉज पूरा लिख के और फिर एन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी और टी साथ में हमने मिला देना, यानी हमने ओ को स्किप कर दिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म बन गए ही वॉजंट। इसको पढ़ेंगे ही वॉजंट, ही वॉजंट। और जिस तरह हमने ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनाई ही एंट, तो क्या हम सोचने की बात है, तो क्या हम ही वॉजंट की शॉर्ट फॉर्म ही वेंट बना सकते हैं? ये मेरा एक आइडिया है, इसका हकीकत से रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, बाकी सोचने की बात है। क्या जिस तरह हमने ही एंट बनाया, आई एंट बनाया, तो ही वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हम ही वेंट बना सकते हैं? ये आप सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं। अब अगला हमारा जो वर्ड इसको हमें शॉर्ट करना है वो है वी आर। ओके, तो वी आर को शॉर्ट करने के लिए हम वी लिखेंगे पूरा, उसके बाद जो है ऊपर अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा और साथ में हमने आर ई शॉर्ट कर देना, आर ई को हमने साथ मिला देना। ये बन गया शॉर्ट फॉर्म, बन गई वी आर की। अच्छा, अब अगला हमारा जो है, यहाँ स्पेस कम थी, मैंने लिखा नहीं है, अब हमने यहाँ लिखना है, हमने शॉर्ट फॉर्म बना ली है वी आर नॉट की। ठीक है, जब हम वी आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो उसकी बन जाएगी वी, अलग लिखना है वी, और फिर आपने आर नॉट को शॉर्ट करना है। ठीक है, वी आर्ट, इसको पढ़ेंगे आर्ट, वी आर्ट यानी वी आर नॉट। ठीक है, हाँ, आर नॉट को भी हम, आर नॉट को यानी आर्ट को हम एंट भी लिख सकते हैं। वी आर्ट, वी आर्ट, इसको हम वी एंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला जो वर्ड है जिसको हमें शॉर्ट करना है वो है शी हैज़। तो शी हैज़ को शॉर्ट करेंगे, पूरा शी लिखेंगे और वो अपॉस्ट्रोफी डालेंगे और साथ में हमने एस मिला देंगे, तो ये बन गया शॉर्ट फॉर्म, बन गया शी हैज़ का। इसको हम शीज पढ़ेंगे, शीज। बच्चों क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे शी हैज़ को जब हम शॉर्ट करेंगे तो इसको पढ़ेंगे शीज, शीज। आपने देखा शीज, शी हैज़ की भी यही शॉर्ट फॉर्म है और ही इज की भी यही शॉर्ट फॉर्म है और ही वॉज की भी यही शॉर्ट फॉर्म बन रही है कि शी पूरा लिख के अपॉस्ट्रोफी साथ एस मिला दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि शॉर्ट फॉर्म ही इज की है या ही वॉज की है या शी इज की है या शी हैज़ की है, शी वॉज की है? तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, कॉन्टेक्स्ट बताएगा आपको। अगर उस जुमले में, सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब की, इट मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म होगी हैज़ की, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, हैज़, हैव और हैड के बाद, हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए शी हैज़ की जब शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे शी अपॉस्ट्रोफी एस। ओके, अब अगली जो शॉर्ट फॉर्म बनानी है वो हमने बनानी है शी हैज़ नॉट। जब हम शी हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो वो बन जाएगी शी हैज़ेंट। क्या बन जाएगी? ये थोड़ा सा एंड में ठीक कर दूँ, यहाँ पे एंड थोड़ा सा सही नहीं है, शी हैज़ेंट, ये थोड़ा सा एच, हाँ, शी हैज़ेंट। तो शी हैज़ की शॉर्ट फॉर्म है शीज, और शी हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म शी हैज़ेंट। और अगेन दोस्तों, अगेन हमने शी हैज़ेंट को हम शी एंट भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे स्टाइल है। यानी दोबारा सुन ले, शी हैज़ेंट को हम शी एंट भी लिख सकते हैं, शी एंट। उसके बाद आ जाते हैं, अगला जो हमें शॉर्ट करना है वो है यू हैव। तो यू हैव को जब हम शॉर्ट करेंगे तो यू पूरा लिख के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा, साथ में हमने वी ही साथ मिला देना है, तो ये शॉर्ट, तो यू हैव की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, इसको हम पढ़ेंगे यू। बच्चों इसको पढ़ेंगे हम यू। ओके, तो यू हैव यू। अब अगली जो हमें शॉर्ट करनी है वो करनी है यू हैव नॉट की। तो यू हैव नॉट को जब शॉर्ट करेंगे तो यू अलग लिख के यू हैवेंट, और हैवेंट को भी हम एंट लिख सकते हैं, यू हैवेंट या फिर यू एंट। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अब देखें हमारे पास है हैड है, वुड है, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी हम बना सकते हैं। जैसे ही हैड, जब ही हैड की शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो ही अपॉस्ट्रोफी हैड, और अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे ही वुड की
तो उसके लिए भी असूल यही है कि ही एपोस्ट्रोफी डी। तो ये अगर हमने शॉर्ट फॉर्म बनानी हो ही हैड की या ही वुड की, दोनों के लिए यही। अब हमें कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट फॉर्म जो है वो ये शॉर्ट फॉर्म हैड की है या वुड की है? तो अगेन आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि शॉर्ट फॉर्म हैड की है या वुड की है। अगर वुड के बाद अगर इसके बाद पहली फॉर्म आएगी होगी, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म होगी ही वुड की। अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो शॉर्ट फॉर्म होगी ही हैड की। और उसके बाद दोस्तों उसके बाद हम करते हैं आई विल या शैल। जब हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे आई विल की, तो हमने क्या करना है, हमने आई लिखना है, आई के साथ एपोस्ट्रोफी और डबल एल। तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी आई विल की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। इसको पढ़ेंगे आइल, इसको पढ़ेंगे हम आइल। और अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाए आई शैल की, तो उसकी भी यही शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी आइल। इसको बच्चों आइल पढ़ेंगे, आइल, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव में जाए आई विल नॉट, तो आई विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनेगी आई वोंट। और इसी तरह आई शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी आई शैंट। और आगे चलते आगे शी वुड नॉट को जब हम शॉर्ट करेंगे तो बन जाएगा शी वुडंट। या शी वुडंट को हम शी वोंट भी पढ़ सकते हैं, शी वोंट भी लिख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों रह जाते हैं डू नॉट को तो पता है आपको, डू नॉट को जब हम शॉर्ट करेंगे तो डोंट बन जाएगा, डोंट, डू नॉट। और उसके बाद डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी डजंट। डज पूरा लिख के साथ में आपने एन मिलाना है, एन के ऊपर आपने एपोस्ट्रोफी डालना है और फिर टी साथ में आपने ऐड कर देना है। इसमें डजंट पे स्पेस नहीं आएगी, डजंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिड नॉट, तो डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी ऐसी बनेगी डिडंट। डिड पूरा लिख के साथ में आपने एन मिला देना, एन के ऊपर एपोस्ट्रोफी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डिडंट। तो दोबारा बच्चों सुन लो आप, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट और डिड नॉट डिडंट। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात आपकी मालूमात के लिए, अमेरिकन जो होते हैं जब अमेरिकन कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बोलते हैं तो वो जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है वर्ब की, उसका जी को प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है, वो जी नहीं बोलते। उनका स्टाइल अमेरिकन स्टाइल, जैसे आई एम प्लेइंग, तो वो जी नहीं प्रोनाउंस बोलते भी नहीं। आई एम प्लेइंग, ही इज वर्किंग और शी इज स्लीपिंग, ही इज वर्किंग, आई एम प्लेइंग। जैसे बड़ा मशहूर जुमला है, वो अक्सर बोलते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अरे तुम क्या बातें कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो देखा दोस्तों आपने, वो कंटिन्यूस फॉर्म में जी को प्रोनाउंस नहीं करते, ये अमेरिकन स्टाइल है। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारा जो पहला टॉपिक था, पहला पॉइंट था कि एपोस्ट्रोफी के जरिए हमने अल्फाजों की शॉर्ट फॉर्म कैसे बना ली है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि एपोस्ट्रोफी के जरिए आपने नाउन की मलकियत कैसे जाहिर करनी है। उसके लिए आप देखिए मेरे साथ रहिएगा। अगला पॉइंट है टू शो पोजेशन, मलकियत जाहिर करना। मलकियत जाहिर करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे आमिर्स कार, हमने लिखा आमिर एपोस्ट्रोफी एस, आमिर्स कार, आमिर की कार। फिर अलीज हाउस, अली एपोस्ट्रोफी एस, अलीज हाउस, अली का घर। और अली एपोस्ट्रोफी एस, अलीज फादर, अली का वालिद, ठीक है। तो मलकियत जाहिर करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। उसका कुलिया क्या है, एपोस्ट्रोफी साथ में हमें एस ऐड करना पड़ता है। दोस्तों ये तो था सिंगुलर नाउन। अगर नाम में ऑलरेडी एस शामिल है तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे चिप्स है, चिप्स एक बड़ा मशहूर किरदार है, एक टीचर का किरदार है मिस्टर चिप्स, उसके एस उसके नाम का हिस्सा है। जब ऑलरेडी नाम के आखिर में एस आ रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हम अगला एस ऐड नहीं करते। क्योंकि अगर हम एस ऐड करेंगे तो वो एस जो है ड्रैग होगा, ड्रैगिंग साउंड बन जाएगी, चिप्स, तो सीन की जो साउंड होगी वो ड्रैग करेगी। इसलिए उस ड्रैग से बचने के लिए हम एपोस्ट्रोफी के साथ वाला
फार्मूले वाला एस हम नहीं लगाते। इस तरह कीट्स एक बड़ा मशहूर शायर है, उसके नाम के आखिर में भी एस आता है। तो हम अगर कीट्स की मलके जैसे कीट्स पोइट्री, ठीक है, कीट्स पोइट्री, कीट्स की शायरी, तो चूंकि कीट्स के नाम के आखिर में एस आता है, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अगला एस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एस लगाएंगे तो एक ड्रैग आवाज़ जो है ड्रैग करेगी। कीट्स तो सीन की साउंड ड्रैग करती है, इसलिए उससे बचने के लिए, क्योंकि वो अजीब लग रही है, कानों को अच्छी नहीं लगती, भली नहीं लगती, उससे बचने के लिए हम कीट्स सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, कीट्स पोइट्री, कीट्स की शायरी। इसी तरह अगर नाउन प्लूरल है, जैसे बॉयज़ लड़के, गर्ल्स लड़कियां, लड़कों का स्कूल, तो बॉयज़ लिखेंगे और एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अगला एस हम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल, और गर्ल्स क्योंकि प्लूरल है, एस आया का प्लूरल है, तो फिर सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो बन जाएगा गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज। तो दोस्तों देखा आपने, अगर नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के में मलके ज़ाहिर करनी है तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और अगर नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें एस आया हुआ है, तो फिर हम मलके ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अगला एस नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था आज का टॉपिक था हमारा एपोस्ट्रोफी का। तो उम्मीद है आपको फ़ायदा भी हुआ होगा, समझ भी आया होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है, समझ में आया है, और जो है कुछ मालूमात में आपकी इजाफा होगा, तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ उस्मान गनी, और जो मुझे असिस्ट किया आज की इस वीडियो बनाने में वो मेरी स्टूडेंट है समीन। तो हम दोनों की तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।